हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ज्ञान विद अनिल कांडपाल में। आज हम पहुंचे हुए हैं ओल्ड गुप्ता कॉलोनी। ओल्ड गुप्ता कॉलोनी जो कि आपका पड़ता है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से आपको 10 रुपये का ई रिक्शा मिलेगा। यहाँ पर आप ओल्ड गुप्ता चौक पर उतरेंगे। ओल्ड गुप्ता चौक पर उतरने के बाद आपका आसपास जो नियर बाई एरिया है, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, विजयनगर सिंगल स्टोरी, विजयनगर डबल स्टोरी। अभी हम खड़े हैं विजयनगर सिंगल स्टोरी में और अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि इस एरिया में आपको क्या रेंटल मिल सकता है, क्या आप कहाँ प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कहाँ प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, क्या आप कमर्शियल में यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, रेजिडेंशियल में आप यहाँ पे कैसे रह सकते हैं, पार्किंग की क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं। मतलब अलग अलग चीज़ें जो आपको यहाँ पर चाहिए होती हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने के लिए हम जाएंगे आज यहाँ पर जो ओल्ड गुप्ता चौक पर एक प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनका नाम है राहुल कालरा और जिनकी दुकान का नाम है फ्रेंड प्रॉपर्टीज। तो हम फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस एरिया में काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस किस रेंज में अवेलेबल हैं, आपका बजट क्या होना चाहिए अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी चाहिए, अगर आपको यहाँ पर रेंट आउट कोई प्रॉपर्टी करनी है तो आपको क्या बजट होना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर मतलब वही सारा कुछ जितना भी होता है एक आपको रियल एस्टेट के बारे में, इस एरिया के बारे में, वो आज सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं राहुल भैया के ऑफिस में, जो कि सिचुएटेड है आपका ओल्ड गुप्ता चौक के पास में ही। ये एरिया आपका शायद सिंगल स्टोरी की तरफ को आता है। सिंगल स्टोरी सी ब्लॉक। तो पहले तो जानेंगे राहुल जी से ही कि वो कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं और वो रहते कहाँ हैं। तो राहुल जी पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हमारे को ये ऑफिस में 20 साल से ऊपर हो गए और पर्सनली मुझे 15 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए। और मतलब आफ्टर 12 मतलब मैं इस बिज़नेस में हूँ और ग्रेजुएशन मैंने मेरे साथ साथ में करी अपनी मतलब लगभग 15 साल डी यू आपको। सी। और हाँ जी। हाँ, तो राहुल जी कुछ सवाल हमारे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि इस एरिया में प्रॉपर्टी के क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कुछ होता है ना कि सवाल होते हैं लोगों के कि हम इस एरिया में आना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या क्या हमारे को हो सकता है नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले। तो मैं चाहूँगा कि आपको मेरे ख्याल से इस एरिया के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो कुछ सवाल हैं मेरे जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत वो होंगे। तो मेरा पहला सवाल इस एरिया के बारे में ये रहेगा कि आप मुझे पहले तो 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए इस एरिया के बारे में। सर पॉजिटिव पॉइंट्स यही हैं कि एक तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में है। दूसरा मतलब मार्केट हो गई और क्या नाम है, मोस्टली मार्केट हो गई, यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास में है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो बाहर पार्किंग कितनी अच्छी है। कोई और गार्ड 24 आवर है यहाँ पे। ठीक है, किसी ने रेंट पे रहना है मतलब तो उस हिसाब से भी सेफ्टी के हिसाब से, पार्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा है और डिस्टेंस के हिसाब से यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ किसी ने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके रहना हो तो भी अच्छा है, क्योंकि पार्किंग और सेफ्टी के हिसाब से जैसे गार्ड 24 आवर है तो दोनों चीज़ें सबके लिए ज़रूरी है ना। आज ऑल ओवर अगर हम दिल्ली में देखें तो ज़्यादातर जितने भी एरिया हैं लाइक हर्ष लाइन हो गया, गुजरात टाउन हो गया, तो वहाँ पे पीछे सर्विस लेन बहुत छोटी है। ठीक है, यहाँ पे पीछे की जो हमारी जो लेन है वो भी एक इस तरह की लेन है जैसे मेन लेन होती है सबकी, तो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये, है ना। तो बाकी एक इंसान को देखो, एक पार्किंग हो गई, वेंटिलेशन हो गई और कनेक्टिविटी हो गई, सेफ्टी हो गई, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से है। जैसे कि आपने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए हैं, जी। तो जैसे हर एरिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इस एरिया में क्या 5 अगर आपको बताने को मिले तो 5 क्या नेगेटिव पॉइंट्स आप बताएंगे इस एरिया के? नेगेटिव पॉइंट्स देखिए, मैंने कभी ऐसे कुछ नोट किया नहीं, ना मुझे कुछ ऐसा दिखा, सच बताऊँ तो। ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती कुछ देखने बैठूंगा तो वो फिर सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट दिखा नहीं। कुछ ऐसा है नहीं। नहीं। अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो ये एरिया किस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है? कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए ज़्यादा सही है या फिर रेजिडेंशियल कोई अगर यहाँ आना चाहे तो वो ज़्यादा सही सर मैं जैसे मैंने बताया आपको, ये एरिया दोनों हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर बच्चों ने रहना है तो सेफ्टी के हिसाब से, है? पार्किंग के हिसाब से बहुत अच्छा है और कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। और किसी ने रेंशियल यूज़ के लिए करना है तो, क्योंकि यहाँ पे हम हर किसी को रेंट पे नहीं देते, जो अच्छे घर से आए होते हैं, जैसे अच्छे फैमिली से आए हुए हैं उन्हीं को देते हैं चूज़ करके। ये नहीं किसी को भी घर पे हम यहाँ पे दे देंगे। तो जो फैमिलीज रह रही हैं वो भी परेशान नहीं होती और जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो भी परेशान नहीं होते। तो इस हिसाब से ये दोनों लिहाज से बहुत अच्छा है। ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अच्छा है क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है यूनिवर्सिटी के साथ में, तो लोगों को किराया अच्छा मिल जाता है। और रहने के हिसाब से इसलिए अच्छा है क्योंकि पार्किंग बहुत अच्छी है। ठीक है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, इसलिए रहने के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो डुअल डुअल पर्पस आप यहाँ पे। स्कूल्स और स्कूल्स का जो आसपास की कोई भी अगर रेजिडेंशियल के लिए रहने आता है तो स्कूल्स कैसे हैं यहाँ पे आसपास? सर स्कूल यहाँ पे सारे पुराने अच्छे स्कूल हैं, जैसे डीएवी स्कूल है यहाँ पे, मॉल टाउन में बहुत सारे अच्छे नए स्कूल्स खुले हैं। और माता जयपुर अच्छा स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, सारे पुराने स्कूल तो आसपास में हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कोई आना चाहता है यहाँ पे
और रेंटल पे आना चाहता है, जी तो मिनिमम बजट मतलब क्या रहना चाहिए उसके लिए, अगर कोई फैमिली के साथ रहना चाहता है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो अगर आप पर्टिकुलर रूप से विजयनगर की बात कर रहे हो, विजयनगर सिंगल स्टोरी की, क्योंकि विजयनगर दो है, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी। डबल स्टोरी जो है वो थोड़ा अलग टाइप का एरिया है, वो रिफ्यूजियों का एरिया था, तो वहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, मतलब जिनका लो बजट है। और जो सिंगल स्टोरी है यहाँ पे थोड़ा प्लान वे में बना हुआ है, यहाँ पे मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, फिर 200 और 300। तो मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड का जो रेंट रहता है वो अराउंड 25,000 के करीब रहता है, जिसमें 2 BHK निकलता है, 2 बेडरूम और 1 हॉल, ठीक है, और 2 वॉशरूम। और जो 3 बेडरूम का रहेगा वो अराउंड 40 to 45,000 के करीब रेंट रहेगा, जिसमें 3 बेडरूम निकलेंगे और 200 स्क्वायर यार्ड्स एरिया रहेगा। और बस। अगर मैं अगर फ्लैट की बात करूँ, तो उसी फ्लैट को अगर कोई बाय करना चाहता है, जी तो वही 2 BHK 3 BHK और जो आपने बताया, देखिए, उसका क्या है? अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जो विदाउट लिफ्ट पार्किंग वाले हैं वो ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर अराउंड, मतलब बिलो 1 CR एंड अराउंड 90 के आसपास, 90-95 के आसपास। और अगर सेकंड फ्लोर लेते हो तो अराउंड 85 to 90 के आसपास। और लिफ्ट वाले में जाते हैं तो अराउंड 100 स्क्वायर यार्ड से, यानी 2+1 130 के आसपास, और 200 अराउंड 2.75। चलिए, ठीक है। और पार्क्स की आपने पार्क्स कैसे हैं यहाँ पे आसपास? पार्क्स यहाँ पे इस एरिया में टोटल 3 या 4 पार्क हैं, और अच्छे पार्क हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे मतलब सब अच्छा है। हॉस्पिटल्स कैसे हैं यहाँ पे आसपास? हॉस्पिटल सर यहाँ पे आसपास में काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे विनायक हॉस्पिटल है, पेंटामेट हॉस्पिटल है, और सारे पुराने हॉस्पिटल हैं। यहाँ मॉल्टो नॉर्थेक्स यहाँ से मेरे ख्याल हार्डली 2 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पे अभी नया हॉस्पिटल खुला है। मतलब आसपास में कई सारे हॉस्पिटल हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पर कमर्शियल में अगर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो अच्छा। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं कहता हूँ 100 यार्ड का उसने खरीद लिया यहाँ पे और पूरी बिल्डिंग उन्होंने ले ली, जी, तो उसके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा वो? कमर्शियल सर एज इन देखिए, यहाँ पे 2 तरह के कमर्शियल हैं। या तो आप पीजी बना लीजिए, पीजी बनाते हैं हम, तो यहाँ पे अराउंड 5 टू मतलब 5-5.5 की इन्वेस्टमेंट होती है, और अराउंड 2.5-3 लाख रुपये रेंट आ जाता है। 5.3 लाख एक महीने का रेंट आपके पास आ जाता हाँ जी, जैसे अच्छी अच्छी कंपनियां हमारे यहाँ पे हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड हो गई, कोहो हो गई, स्टैंजा लिविंग हो गई, और भी कई कंपनियां हैं जो कि आपको पूरा वाइट में रेंट देगी, और आपके मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। है। तो कमर्शियल में पीजी में जा सकते हैं वो। पीजी में जा सकते हैं बिल्कुल। और कोई कमर्शियल में अगर यहाँ पे जाना चाहिए शॉप्स हैं, शॉप्स क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मार्केट है, तो शॉप्स के हिसाब से यहाँ पे मतलब अच्छा बिजनेस है। तो अच्छा, तो स्टूडेंट मतलब हाँ, नॉर्थ कैंपस के पास में तो स्टूडेंट्स की मार्केट तो काफ़ी बड़ी होगी। जी जी। अगर कोई शॉप रेंट करना चाहे यहाँ पे, तो उसका क्या प्राइसिंग, मतलब यहाँ पे देखिए शॉप यहाँ रेंट पे का कैसा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लॉट के साइज़ हैं वो अराउंड 15/60 है 100 स्क्वायर यार्ड में, तो उसमें 2 शॉप्स निकालते हैं, तो जनरली शॉप के साइज़ रहते हैं अराउंड 7.5/25, ठीक है, तो उसका रेंट टेंटिवली 40,000 के आसपास रहता है। जी। रात को अगर कोई यहाँ से निकलना चाहे, मतलब रात को जैसे हम सुनने में आता है कि बहुत ज़्यादा क्राइम वो रहती है, एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रात को इस एरिया में सेफ्टी इश्यूज मतलब कैसे हैं, लड़कियों के लिए कैसा है? सर जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो ये पूरा एरिया मैक्सिमम ब्लॉक्स जो हैं वो गेटेड सोसाइटी है, और जिसमें 24 आवर गार्ड रहते हैं, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बाकी तो हर एरिया में जो आउटर रोड है वहाँ थोड़ा बहुत तो ये प्रॉब्लम है, जब से कोरोना हुआ तब से मार्केट के हालात अब देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आजकल दिल्ली में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आ रही है, पानी के भरने की, वाटर लॉग। जी वो यहाँ पर है या नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा जितनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी नहीं भरता? नहीं, ब्लॉक्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं भरता, बाहर की जो मेन जो रोड्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत जब भर जाए, बहुत ज़्यादा बारिश है, अदरवाइज अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं भरता। तो लगभग लगभग जो हमें ज़रूरत होती है लोगों को, अगर किसी एरिया के लिए ओवरव्यू चाहिए, तो मेरे ख्याल से इतना कुछ काफ़ी रहेगा। फिर भी अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहें कि अगर जो आपको लगता हो कि लोगों को पता होना चाहिए इस एरिया के बारे में। सर देखिए, मैं अब इस एरिया की जो खासियत मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगती है कि बच्चों के हिसाब से सेफ्टी के लिए एक गेटेड सोसाइटी मिल रही है उनको, यहाँ पे गार्ड हमेशा के लिए मिल रहा है, और जो गार्ड की फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेंटेनेंस बहुत कम है बहुत बहुत कम है, मतलब पर फ्लोर की अराउंड 500 रुपीज़, पर मंथ। कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितनी पार्किंग यहाँ मिल रही है, किसी भी एरिया में आसपास में पार्किंग नहीं है जनरली, लोगों के पास किसी को स्कूटी है, कुछ है, तो सेफ्टी भी है। तो यही 2-3 है जो प्लस पॉइंट है। यूनिवर्सिटी के बहुत पास है, आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप हमें दिखाना चाहेंगे आज सर डेमो? ऑप्शंस मिल जाएंगे सर आपको।
आपको दिखाया था। तो गाइज ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लिए। जैसे आज ओल्ड गुप्ता था तो कल हम कहीं और होंगे और किसी और डीलर के साथ बैठे होंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपके कुछ सवाल और रह चुके हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।